સામખિયાળીના રણહાક ખાતે અગ્નિપુત્ર પંકજ મુનિની મુલાકાત। સંત સુરા અને સતીઓ થકી જે ભૂમિ રડિયાત બની છે એવા વાગડના પાટનગર ભચાઉ અને ત્યારબાદ કાંઠીપટ્ટીના તીર્થભૂમિ જંગી ખાતે ઉગ્ર અગ્નિ તપસ્યા કરી સમગ્ર દેશ સાથે વિશ્વ કલ્યાણ માટે આ કઠિન તપના ફળને અર્પણ કરનાર તપસ્વી સંત શ્રી પંકજ મુનિજીએ 6/6/2021ના રોજ સામખિયાળી જૈન દેરાસર અને હનુમાનજી મંદિરના સાનિધ્યમાં આવેલા શ્રેષ્ઠી શ્રી લક્ષ્મીચંદભાઈ ચરલા દ્વારા બની રહેલા કચ્છ હાટના વિશાળ રણહાક સંકુલ ખાતે મુલાકાત લેવા સાથે આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતા। કહેવાય છે કે જેમ નદીનું મૂળ જાણવાનો પ્રયાસ નથી થતો એમ સંતોના કુળ બાબતે પણ એ ન જણાવે તો તેમને ન પૂછાય એવી સહજ સમજ આપણને મળતી રહે છે। જો કે અહીં પંકજ મુનિ સાથે મા ન્યૂઝ દ્વારા થયેલી ચર્ચામાં 95 ડિગ્રીથી પણ વધુ તાપમાન વચ્ચે બેસીને પોતાના આંતરિક તપની ઉર્જાથી અગ્નિના ખોળે બેસી સૂર્યદેવનું હેત પામનાર આ સંતને જોયા પછી તમે વિચારી ન શકો કે સામાન્ય ગરમીમાં પણ આપણો રંગ કાળાશ પકડી લેતો હોય છે તો પછી આટલા તાપમાન વચ્ચે બેસનાર આ સંતનું શરીર આટલું તેજસ્વી કેમ? આવા ઘણા સવાલોના જવાબ અહીં શ્રી પંકજ મુનિજી દ્વારા અપાયા છે। આ મુલાકાતમાં ભીખાભાઈ રબારી, શંકરભાઈ આહિર અને અગ્રણીઓ સાથે રહ્યા હતા। તારાચંદભાઈ ચરલાએ શ્રી પંકજ મુનિજીની અને સાથે રહેલા અગ્રણીઓને આવકાર્યા હતા। કાર્યક્રમનું સંચાલન ટીમ વાગડના ચેરમેન અને જૈન અગ્રણી લક્ષ્મીચંદભાઈ ચરલાએ કર્યું હતું। વ્યવસ્થા ઋષભભાઈ ચરલા, બાબુભાઈ આહિર, દામજીભાઈ છેડા અને કચ્છ હાટના કર્મચારીઓએ જાળવી હતી। સ્ટોરી બાય घनश्याम बारोट, माँ आशापुरा न्यूज़ चैनल रापर। सबसे पहले बनासकांठा जिले में एंट्री मारी थी जी, जो एक नरसिंह टेकरी नामक का स्थान था जंगल के अंदर थराद तालुका में। मैं वहाँ आया, सीधा बॉम्बे से आया हुआ था और किसी काम के वास्ते। तो प्रथम आगमन हुआ एक बोर था नगर पालिका का, वहाँ मैं स्नान करने गया। वहाँ एक मंदिर था, एक हमारे जयंती भाई ओझा थे जो ब्राह्मण समाज के थे, और स्नान कराने ले गए। क्या हमारी फलियारी बाबा नामक गुरु महाराज थे जो यहाँ रहते थे, और अब वो नहीं रहे और यहाँ नाइट में कोई रह नहीं सकता। तो मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद ऐसे मंदिर से उड़क के और बैठ गया। बैठ जाने के बाद हमने बोला अभी यहाँ नाइट में कोई नहीं आता तो मैं अब यहाँ से 41 दिन जाता नहीं। तो मैं एक आसन प्रथम साधना की बारिश के दिनों में। उस वक्त सूरत के अंदर सुनामी आई थी, 2006 की बात है बारिश में। मैं वहीं पे बैठा हुआ था, 41 दिन बाद उठा था। उसके बाद सेकंड साधना है मेरी अग्नि साधना, वहीं हुई 2007 में, जो अभी 11 दिवस की होने जा रही है, कल से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो कच्छ में तप में फ़र्क क्या? साधारणतः यही हम सबको हमारी तरफ संदेश देना चाहते हैं कि हम जितना हो सके पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें। यदि हम पूरी तरह प्रकृति को बचा सकते हैं, पर्यावरण को जितना हो सकते संरक्षित कर सके तो उतना ही हम आनंदित हो सकते हैं। और ये सब परिणाम जो हमें भुगतने पड़ रहा है, ये हमारे मनुष्य जाति के ही कारण भुगतना पड़ रहा है। समझ रहे? जो पर्यावरण की हमारे कारण क्षति हुई, मैं तो ये बोलना चाहूँगा संदेश कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी हो सकती है। जितने आपके खेत है, बाड़ी है, जरूर आप चारों तरफ वृक्षारोपण जरूर करें। जितना पर्यावरण शुद्ध होगा तो उतनी ही बीमारी हमारे से दूर जाएगी। मूल कारण ये होता है कि मैं जब हम किसी प्रयोगों में प्रवेश करते हैं तो अंतर ऊर्जा और बहिर् ऊर्जा, अंतरतप और बहिर्तप दोनों का जब लेवल बराबर होता है, आपके अंदर अंतरतप और बहिर्तप, तपस्या के अंदर अंतरतप और बहिर्तप, बाहर का डिग्री सेल्सियस क्या आपके अंदर है। हम सूरज को एक्चुअली जितना समझते हैं कि तापमान है बाहर, इतने तापमान को संतुलित करने की वजह यही हो सकती है कि सूरज कहीं ना कहीं अपने केंद्र बिंदु बहुत शीतल है। इतना आपको तापमान, बहिर् तापमान और अंदर तापमान, ये सबको एक्सेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने केंद्र बिंदु बहुत शीतल होगा तो इतने उत्ताप को सहन कर सकता है। ये कारण होते हैं। चाह के प्रकार सैकड़ों में होते हैं, अंतरतप, बहिर्तप, कुछ वितराग साधना है, इंद्रिय साधना है, बहुत सारे योग होता है, अनासपाती योग होते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग तब, जिसको जो रुचि। मेरा जीवन तो मल्टी डायमेंशनल रहता है। मैं उसे बौद्ध धर्म की कुछ साधनाएं, जैन धर्म की साधनाएं और वैदिक सनातन की, ये धर्मों की तीनों साधनाएं का जो रहस्य होता है नेचर, उसको निकालता। और वास्तविक प्योरिटी क्या होती है, वास्तविक वितराग जीवन क्या होता है, कि सभी कामना न बचे, इच्छा न बचे, वासनाओं न बचे, इनसे पार कैसे हो, केवल ज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान कैसे प्रभुता है। अभी जो ज्ञान है हमारा सबका, हमारे साधु संत सेना से उधार लिया हुआ ज्ञान है, बाहर से वेदों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से। और हम बाहर का ज्ञान, दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक अंतर ज्ञान, एक बहिर्ज्ञान। बाहर के ज्ञान हम 50 साल 60 वर्ष की आयु तक इनको यदि आत्मसात करना भी चाहें तो कैसे नहीं कर सकते हैं आत्मसात। जिस प्रकार से हमें बाहर बहिराकाश देखना हो और अंतर आकाश आपकी चेतनाएं होती हैं, जो विद्युत प्रवाह पूरे बॉडी के अंदर हो रहा है। यदि आपको बहिराकाश देखना हो और आकाश में बादल आच्छादित हो तो आप आकाश को नहीं देख सकते। और अपने अंतर आकाश, अपनी चेतना तक आपको स्वयं जाना हो तो
इस कारण नहीं जा सकते, आपके मस्तिष्क में विचारों के बादल यदि घूमड़ रहे हो तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो दो तरह के ज्ञान होता है। एक ज्ञान की दृष्टिकोण होता है कि एक हौज बना लो आप और हौज में बाहर से पानी ला के डाल दो, तो पानी कुछ समय बाद गंदा होगा। इसी प्रकार व्यक्तियों ने अपनी मस्तिष्क की एक हौज बना के इसमें बाहर के शास्त्रों वेदों के ज्ञान डाल लिए, तो एक दिन और वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान होने का एक धोखा है। आदमी में एक गलत ढंग का ईगो पैदा होता है। हमारी स्वयं की प्रज्ञा है जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो हम लेकर पैदा हुए, वो खोई नहीं हमारी संपदा, हमारे अंदर वो संपदा व्याप्त है। लेकिन भाई कि किसी बात को स्मृति में लाना जितना इजी है, उसको विस्मृत करना उतना ही कठिन है। हम मोबाइल में कोई चीज़ को स्टोर करते हैं, उसको डिलीट मारा जाता है, लेकिन आपको एक बार कोई चीज़ यादाश्त हो गई तो उसको आपके मस्तिष्क से निकालना मुश्किल होता है, हाँ, विस्मृत करना। तो ये जो बाहर के ज्ञान है, ये ज्ञान वास्तविक हमारे प्योरिटी तक जो होता है स्वयं के ज्ञान में, ये जाने ही नहीं देंगे। लेकिन प्राथमिकता होनी जो हमारी स्वयं की प्रज्ञा है। यदि आप इन चीज़ों को विस्मृत कर सके और इच्छाओं कामनाओं इनसे पार जा सके तो आपकी स्वयं की प्रज्ञा जाती है। और स्वयं का ज्ञान है वही केवल ज्ञान है, उसी में आप स्वयं को पहुंचना चाहिए। मनुष्य की तो ये सोच होनी चाहिए। जी, अब कच्छ की प्रजा को आप कच्छ की प्रजा को मेरा पहले संदेश है, इसके यही अनुरोध है कि आप लोग जितना हो सके पूरे कच्छ में जो बाउल की झाड़ियाँ पड़ी हैं, क्योंकि एक्चुअली जहाँ भी बाउल होगा, बाउल दूसरे पर्यावरण के दूसरे वृक्षों को व्यवस्थित नहीं होने देगा, उनको प्रोसेस नहीं करने देगा। इसकी जगह हम जितना हो सकते हैं रण विस्तार जितने पड़े हुए हैं, मेरा तो पहला संदेश है, इसमें हम जितना हो सके पर्यावरण के सुधार के लिए जितना हो, सबसे ज़्यादा एक ही वृक्ष है जो 24 ऑक्सीजन देता है, पीपल का वृक्ष, और जितना हो सके अन्य वृक्षों की उपयोगिता की जाए और लगाने का प्रयास किया जाए। उतना ही हम संतुष्ट हो सकते हैं, उतना हमारे अंदर शांति काम हो सकती है, उतना हम कोरोना को बहुत दूर भगा सकते हैं जो प्रॉब्लम आ रही। यही संदेश हम पता है कि एक महान तपस्वी मेरी जगह में अपने पद चिन्ह करे। भारतीय परंपरा के हम सभी वहन करने वाले लोग हैं। हिंदू संस्कृति में जब संत अपने आंगन में आते हैं तो उसकी प्रसन्नता किसी शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज मेरे आंगन में इतने महान तप की साधना करने वाले तपस्वी पंकज मुनि महाराज पधारे हैं। उनका जो संदेश है कच्छ के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करने का, ज़्यादा पेड़ लगाने का, उगवाने का, मैं भी सभी मेरे कच्छ के मेरे हमवतनियों को कहना चाहता हूँ कि जितनी सुरक्षा हम पर्यावरण की करेंगे उतना ही आने वाले दिनों में हम सुरक्षित रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे और ये कच्छ को हम नंदनवन बना पाएंगे। पंकज मुनि ने जिस तरह से साधना का आरंभ किया है और लगातार वो साधना अलग अलग स्थानों पे करते जा रहे हैं, उनका मकसद है 2029 में कुछ हासिल करने का। मैं मानता हूँ कि वो उनका जो भी लक्ष्य होगा वो लक्ष्य विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होगा, राष्ट्र कल्याण की भावना से प्रेरित होगा। मैं अपना सारा समर्थन पंकज मुनि के साथ जोड़ता हूँ और बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं कहता हूँ कि आज मेरा डाडो मौज करे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।